आज हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 1 के पार्ट 2 में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को हम ये डिफरेंट पोजीशन ऑफ सॉलिड को क्वेश्चन के अनुसार मॉडल के हेल्प से बताएंगे किस प्रकार से रखा हुआ है। अगर स्टूडेंट ने समझ लिया कि इस प्रकार से क्वाड्रेंट में रखा हुआ है तो उनको ये प्रोजेक्शन ड्रा करना आसान रहेगा। तो ये डिफरेंट 8 कंडीशन है। पहली कंडीशन है एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में पहले जो है एक्सिस जो है ये हम प्रिज्म लेके बताएंगे। प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है। इसका एक्सिस जो है इमेजिनरी लाइन सेंटर ऑफ द एंड्स या बेसिस के सेंटर टू सेंटर इमेजिनरी लाइन होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है जिसमें एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है ये जो है परपेंडिकुलर का एक्सिस जो है परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इस प्रकार से ये रखा रहेगा। ये देखिए इस प्रकार से रखा रहेगा वर्टिकल प्लेन। अगर ये कहा जाए कि एक्सिस परपेंडिकुलर तो वर्टिकल प्लेन है तो ये वर्टिकल में एक्सिस जो है इस प्रकार से रहेगा। ये देखिए एक्सिस वर्टिकल टू द वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, तो ये इस प्रकार से सेकंड पोजीशन में रहेगा। अगर थर्ड कंडीशन में दिया कि एक्सिस पैरेलल टू बोथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, तो ये इस प्रकार से रहेगा। तो एक्सिस इसका जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल है। तो थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रखा रहेगा। तो हमको ये इमेजिनेशन आना बहुत जरूरी है, तभी हम इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर पाएंगे। चौथी कंडीशन में अगर एक्सिस इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल, तो अगर चौथी कंडीशन में एक्सिस इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, ये एक्सिस इस प्रकार रखा हुआ है, ये इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये इस प्रकार से इंक्लाइंड रहेगा। इस प्रकार से इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा और एक्सिस पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन हो गया। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से रहेगा। अगर ये कहा जाए पांचवी कंडीशन में इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन है, एक्सिस इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड इस प्रकार रहेगा। एक्सिस प्लेन के इंक्लाइंड इस प्रकार रहेगा और पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा, तो इस प्रकार से रखा रहेगा। ये देखिए फिफ्थ कंडीशन में अगर ये कहा जाए कि एक्सिस इंक्लाइंड टू बोथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, तो एक इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन तो है ही है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी इंक्लाइंड रहेगा, तो फिर ये इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से पोजीशन में रहेगा। ये रेक्टेंगल स्क्वायर प्रिज्म जो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल दोनों में इसका एक्सिस इंक्लाइंड रहेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन में रहेगा तो हम इसको प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। अगर ये कहा जाए कि सातवीं कंडीशन में एजेज ऑफ द बेस इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन, तो ये एजेज जो हैं, ये इसकी जो एजेज हैं, ये इस प्रकार से ये जो एजेज हैं ये वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री है। तो इस प्रकार से आप देखिए इस प्रकार से रहेगा। ये एजेज जो है 45 डिग्री इंक्लाइंड टू द वर्टिकल प्लेन है, या 30 डिग्री 60 डिग्री कहा जा सकता है, 45 कहा जा सकता है। तो ये इस प्रकार से एजेज जो है ऑफ द बेस इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन रहेगा। अभी कहा जाए नहीं ये एजेज ऑफ द बेस इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये इस प्रकार से रहेगा। देखिए ये इस प्रकार से रहेगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे दोनों है, ये इस प्रकार से रहेगा। ये अगर 30 है तो यूं रहेगा, ये 60 रहेगा, ये 30 रहेगा, और 45 रहेगा तो इस प्रकार से रहेगा। तो इन कंडीशन में हमको इसका प्रोजेक्शन ड्रा करना होगा। तो हमको सबसे पहले तो इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है, सही, ताकि हम उसका प्रोजेक्शन ड्रा कर सकें। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम प्रोजेक्शन जो है 1 बाय 1 जो है 8 कंडीशन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लेंगे इसको। तो आपको ये इमेजिनेशन समझ में आया होगा मॉडल के द्वारा किस प्रकार से सॉलिड जो है डिफरेंट पोजीशन में रखा हुआ है और किस प्रकार से हम इसको प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। तो आपको ये पता चला होगा
तो आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो आगे डालें आपको इसका तत्काल जानकारी मिल सके। ओके, थैंक्स।